प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान सीटी परीक्षा 2026 के हिंदी व्याकरण के टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप भी सीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हिंदी व्याकरण के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, पहले भी सीटी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं और संभवतः आपकी परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गले का हार होना मुहावरे का अर्थ है। बताओ भाई जल्दी से कमेंट करो। हिंदी का टॉप क्वेश्चन है, गले का हार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? दुर्दशा करना, अनिश्चित वस्तु देना, बहुत प्रिय होना या बहुत शोर मचाना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों गले का हार होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? बहुत लोकप्रिय होना, यानी कि बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपना सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गले का हार होना यानी कि बहुत प्रिय होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या होगा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल साथियों आप सीटी की तैयारी कर रहे हो, हिंदी व्याकरण पूरी मैं आपको कन्वर्ट कराऊंगा और जो क्वेश्चन बताऊंगा वहां से आपके क्वेश्चन आएंगे, ध्यान में रख लेना। ठीक है ना, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या होगा? आपको जवाब देना है भाई, जल्दी से कमेंट करो। चायुर्वती से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का काम करना या फिर अवसर का लाभ उठाना, यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना। मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुक्ति पाने का इच्छुक वैकेंस के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मुक्ति पाने का इच्छुक हैं उसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट में बताना है आपको। जिजीविषा, जिज्ञासा, मुमुक्षु या पिपासा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुक्ति पाने का जो इच्छुक व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा? वाक्यांश में एक शब्द में आपको बताना है तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। ठीक है ना, गर्म दूध पीना मेरे प्यारे विद्यार्थियों लाभदायक होता है, इसमें कौन सा विशेषण है आपको बताना है भाई, जल्दी से कमेंट कर दो। ये से प्रश्न सीटी परीक्षा के अंदर छपेंगे। ठीक है ना, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इसमें कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है, परिणामवाचक है या संख्यावाचक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, समझो आपको लाभदायक यानी कि गुणदायक चीज है, आपको समझना है। ठीक है ना, तो गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक। बिल्कुल गुणवाचक यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी सीटी में आया था 2022 के अंदर। ठीक है ना ये क्वेश्चन, उसके बाद में पशु परिचर के अंदर भी आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? इतनी बरसात हुई कि आंगन में पानी पानी हो गया, शरीर में पानी ही पानी है, दाल में पानी पानी हो गया या चोरी पकड़े जाने पर पानी पानी हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पानी पानी होना इसका अर्थ होता है कि कोई काम गलत काम करते समय पकड़ा जाए तो पानी पानी हो गया, पानी पानी हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गाय कौन सी संज्ञा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनगिनत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। ठीक है ना, और सीटी वालों की तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाय कौन सी संज्ञा है भाई? ठीक है ना, फटाफट से कमेंट कर दो। गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? गाय कौन सी संज्ञा होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कमेंट कर दो फटाफट से। बहुत शानदार कमेंट आ रहा है, बहुत शानदार सर, जातिवाचक। बिल्कुल राइट हो जाए, गाय जातिवाचक संज्ञा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, एक बार सभी साथी जो सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास को लाइक कर लो भाई, हिंदी की व्याकरण की रेगुलर क्लास चलेगी अब, सभी साथी क्लास को लाइक कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना भाई,
ताकि आने वाले हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। बिल्कुल साथियों, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं, जिससे हिंदी व्याकरण आपकी कन्फर्ट हो जाएगी। तो गाय में कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक, यहाँ पर अपना राइट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा एक भाव है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक नहीं है बुढ़ापा। बुढ़ापा एक भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है नहीं है, समूहवाचक है नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। अरे बुढ़ापा आता है, ये भाववाचक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक है। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सुंदरता शब्द में कौन सा संज्ञा है? आप सभी बता देंगे। सुंदरता, इसमें भी क्या हो जाएगा? सुंदरता है, उसमें कौन सी संज्ञा होगी भाई? व्यक्तिवाचक नहीं है, समूहवाचक नहीं है ना, जातिवाचक नहीं है। सुंदरता उसमें गुण है, भाव है, बिल्कुल अपना यहाँ पर भाववाचक यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक, डी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई, अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। अनिवार्य, अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए सभी साथी, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। अनिवार्य शब्द का विलोम क्या होगा? निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक या आवश्यक? अनिवार्य का हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐच्छिक, ठीक है ना। ऐच्छिक बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक शब्द का विलोम। पृथक में नहीं होता है अलग, ठीक है ना। प्रथम का विलोम एकत्र हो जाएगा। पृथक का तो होता है अलग अलग, और यहाँ पर एकत्र, इनका उल्टा। विलोम का क्या होता है? विलोम का होता है मतलब इनकी उल्टा। ये रात है तो दिन है, ठीक है। विलोम शब्द होते हैं जैसे कि रात है तो दिन है, तो पृथक है तो एक है, एकत्र हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजा का विलोम। अब बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपको कमेंट करना है, देखते हैं कौन कौन कमेंट कर पाता है। राजा का विलोम शब्द आपको बताना है कमेंट में। बिल्कुल मैं आपके इंतजार करूंगा, कौन कौन कमेंट करता है। बिल्कुल जल्दी से बताओ, राजा का विलोम कौन बताएगा? रंक है, भिखारी है, दरिद्र है या गरीब है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजा का विलोम होगा रंक। क्या हो जाएगा? और जिन्होंने रंक बताया बिल्कुल सभी का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अनल का पर्यायवाची शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी। अनल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दो, अनल का पर्यायवाची क्या होगा? समीर, वात, आग या हवा? अनल का पर्यायवाची, अनल में नहीं होता है आग। अनल, अनल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा भाई, बिल्कुल ध्यान में रखना। अनल का पर्यायवाची क्या होगा? आग हो जाएगा। चलिए, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं भाई? हिंदी भाषा में कुल 52 लिपियां हैं। कितनी है? 52 लिपियां हैं। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना है। चलो भाई, किस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुव्रीहि में, तत्पुरुष में, द्वंद्व में या द्विगु में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में ध्यान में रखना, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। दोनों पद कौन से समास में प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। मैं आपको बताता हूँ द्वंद्व समास का उदाहरण कैसा होता है। जैसे कि साथियों यहाँ पर आ गया माता पिता, ठीक है ना, माता और पिता। तो माता पिता क्या हो गया? ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। जैसे कि दाल रोटी आ गया, दाल रोटी, रात दिन, तो ये किसके उदाहरण हो गए? ये दोनों पद प्रधान हो रहे हैं ना, तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाथ पांव फूलना मुहावरे का निकटतम अर्थ बताओ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथ पांव फूलना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? बीमार होना, भयभीत होना, अपमानित होना या कंजूस होना? हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों भयभीत होना, ठीक है ना। भयभीत होना यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप सीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर लेना, ताकि आने वाले हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। दूसरी बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, आप सीटी को क्लियर करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सीटी को क्लियर कर सकते हैं। हम आपको पूरा कोर्स आपका प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बुक, हमारी बुक है और नोट्स हैं, हस्तलिखित नोट्स, प्रिंटेड नोट्स हम आपको घर पर भी पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ का आपका ऑर्डर है वहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ बुक हम दे रहे हैं आपको, नोट्स हम आपको दे रहे हैं, आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं,
टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासें हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, रिकॉर्डेड क्लासें भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। विशेष तरह से हम आपको गाइड करेंगे, यानी कि सीटी के अंदर आपका चयन करा के छोड़ेंगे। तो जो भी साथी इस कोर्स को लेगा उसका सीटी आराम से क्लियर करेगा। साथियों, सीटी कोर्स लेने के लिए आपको नीचे नंबर दे रखे हैं हमने, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे जिसके अंदर आपको बुक मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, पूरे मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ ही साथ यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ से आपके 80% क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, आपकी सीटी क्लियर हो जाएगी। सीटी क्लियर करना अनिवार्य है क्योंकि आगामी जो भर्तियां हैं उसमें तभी आवेदन कर पाएंगे आप जब आपकी सीटी क्लियर होगी। तो बिना देरी के दिए गए नंबरों पे मैसेज करना और इस कोर्स को ले लेना। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इस कोर्स की प्राइस है। अगर आप बुक और नोट्स घर पे भी मंगवाना चाहते हैं तो उसकी प्राइस है 399 रुपये। अगर आप ऑनलाइन ही देखना चाहते हैं तो 199 इसकी प्राइस है। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथ पांव फूलना मुहावरे के निकटतम अर्थ की बात करें तो बिल्कुल भयभीत होना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कलंक और निंदा में अंतर बताइए। कलंक और निंदा में अंतर है, क्या अंतर है? कलंक मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक स्थायी बदनामी होती है, कलंक लग जाता है परमानेंटली, ठीक है ना। और निंदा हम करते हैं उसकी, ठीक है, निंदा हम करते हैं, कलंक उसके लग जाता है निंदा। तो इसका होता है कलंक स्थायी बदनामी होता है, निंदा केवल एक कथन होता है, ठीक है ना। कलंक एक स्थायी बदनाम होता है, वो 10 साल 50 साल 100 साल तक भी कलंक लगा रहता है, ध्यान में रखना, आने वाली पीढ़ियां भी याद करती हैं। लेकिन निंदा एक केवल एक कथन होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कमाएगा वही खाएगा, वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें संबंधवाचक हुआ है, संबंधवाचक सर्वनाम हुआ है, बिल्कुल अपना यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खल की दवा पीठ की पूजा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खल की दवा पीठ की पूजा लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। खल की दवा पीठ की पूजा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोकोक्ति का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होगा भाई? बेकार आदमी को खुरापत सूझती हैं, कुछ कहना कुछ और करना कुछ और, दुआ दवा का काम करती हैं, या दुष्ट व्यक्ति को पीटने से ही ठीक रहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खल की दवा पीठ की पूजा यानी कि दुष्ट व्यक्ति को पीटने से ही ठीक रहते हैं, बिल्कुल अपना यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ये सीटी परीक्षा 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है भाई, देख लेना आप, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। डाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है, फटाफट से कमेंट कर दो सभी साथी। घूम फिरकर अपना ही लाभ सोचना, मूर्ख द्वारा सेकी घबरा बगारना, या काम न करने से बहाने खोजना, काम न करने के बहाने खोजना, या परिणाम कुछ भी नहीं निकलना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डाक के 3 पात यानी कि ध्यान में रखना, परिणाम कुछ भी नहीं निकलना। डाक के 3 के पात 3 ही रहेंगे, कोई 4 थोड़ी हो जाएंगे, ठीक है ना। डाक के 3 पात है तो 3 ही रहेंगे, परिणाम कुछ भी नहीं निकलना, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये आपके सीटी परीक्षा में छपेगा, ध्यान में रख लेना। हाथी के पाँव में सबका पाँव, इसका अर्थ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा कि बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की भी जिंदगी गुजर जाती। यहाँ से आप समझ सकते हो, बड़ा पाँव में सबका पाँव यानी कि बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर जाती हैं। तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पर्यायवाची, और पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है? अनेकार्थ शब्द। पर्यायवाची शब्द चतुर का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है तो बिल्कुल पट्टू हो जाएगा। चतुर का पर्यायवाची क्या है? पट्टू, बिल्कुल करेक्ट होगा। कदाचार का विलोम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कदाचार का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, चलो जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी। व्यभिचार, सदाचार, नवाचार या दुराचार। कदाचार का विलोम आपको बताना है, और कदाचार के विलोम की बात करें तो सदाचार यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदाचार अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो अनुकूल शब्द का विलोम शब्द बताओ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनुकूल शब्द का विलोम बताना है। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिकूल।
अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं भाई, आपको बताना है। फटाफट से कमेंट कर दो। ये भी सीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया था 2022 के अंदर कि किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं? धनंजय, पार्थ, कौन्ते, अरवण, उद्दी या नदीश, रजनी, यमिनी, निशी, माधव, केशव, पीताम्बर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची शब्द है? तो बिल्कुल अपना हो जाएगा धनंजय, पार्थ, कौन्ते। ठीक है ना, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी अर्जुन के पर्यायवाची हैं। चलो, अरण्य का पर्यायवाची शब्द है, अरण्य का होता है कानन। अरण्य का क्या होता है? कानन। ये भी सीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस समूह में अश्व के सभी पर्याय हैं? घोड़ा, तुरंग, है, ये सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अश्व के पर्यायवाची हैं। एक तो घोड़ा, तुरंग, है, ये सभी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये सभी अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। आपको कमेंट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, सीटी परीक्षा के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस क्लास में से 5 से 6 क्वेश्चन तो पक्के मिलेंगे, ध्यान में रख लेना। और सभी साथी कुशी क्लासेज को अभी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर जरूर कर लेना। इस कोर्स को ले लेना भाई, नो टेंशन आपको रहना है, आपके क्लियर करा देंगे सीटी। पूरे नोट्स को पढ़ लेना है, पूरी क्लास को देख लेना है जो मैं आपको दूं। ठीक है ना, बिल्कुल टेस्ट सीरीज को चूकना नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास को देख लेना है। आपका कोर्स हम कंप्लीट करवा देंगे। मात्र 5000 का कोर्स आपको हम 199 के अंदर दे रहे हैं। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई। ठीक है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर हो जाएगा जल। इसको स्टेलिंग क्या करेंगे आप? नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नियति का पर्यायवाची शब्द। नियति का पर्यायवाची हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाग्य। क्या हो जाएगा? भाग्य यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनल का होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आग। अनल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, उलट फेर होना का अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उलट फेर होना जल्दी से बताना भाई। करवट लेना, हिंसा होना, अपेक्षा के विरुद्ध काम करना या परिवर्तन होना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों उलट फेर होना, इसका अर्थ आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कर देना भाई। परिवर्तन होना, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। नहीं, उलट फेर होने की परिवर्तन होना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, कोयले की दलाली में हाथ काले। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या होता है? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो भाई। कोयले की दलाली में हाथ काले होना, इसका अर्थ क्या होगा? दलाली करना पाप है, या कोयले की दलाली करोगे तो पकड़े जाओगे, या खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है, या कोयले का व्यापार मत करो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोयले की दलाली में हाथ काले यानी कि खराब काम करोगे, खराब काम का परिणाम खराब ही होता है। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर सी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर है? यानी कि कोयले की दलाली में हाथ काले, कोयला ही काला है तो हाथ तो काले होंगे, तो खराब काम करोगे तो खराब ही तो परिणाम होगा। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देना भाई सभी साथी। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होगा? सीटी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आया था भाई। अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम करने के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आसमान पर चढ़ाना यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसको अत्यधिक प्रशंसा करना, बिल्कुल अपना डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। इसको आड़ोती भाषा में क्या बोलते हैं? चने पर चढ़ाना, चने के पेड़ पर चढ़ाना यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना। चलो भाई लाल पीला होना का अर्थ बताइए। लाल पीला होना यानी कि क्रोध करना, लाल पीला होना यानी कि क्रोध करना। ठीक है ना, अपना यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होगा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। समुद्र मंथन करना यानी कि घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या कठोर परिश्रम करना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों समुद्र मंथन करना यानी कि अपना राइट आंसर हो जाएगा कठोर परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना। बिल्कुल अपना डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है।
ठीक है ना। हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। अगली क्लास मैराथन क्लास आ रही है, उसको भी हम देखेंगे और प्लेलिस्ट पे जाकर पूरी क्लास को देखना है। चलो बताओ, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, मुक्ति पाने का जो इच्छुक है वो मुमुक्षु, बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लेवे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।